तो 10 लाख पार निकल जाता है। 10 लाख पार भी निकल जाता है 1.5 एकड़ से। 1.5 एकड़। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में और आज मिलवाने वाला हूं एक किसान भाई से जो करीब 10 साल से लगातार देसी खीरा की खेती करते हैं। इस बार आप देख सकते हैं किसान भाई ने करीब 1.5 एकड़ में शानदार खीरा की खेती कर रखी है। हार्वेस्टिंग किसान भाई आज भी कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं इनकी लेबर लगी हुई है। हार्वेस्टिंग किसान भाई कर रहे हैं और 10 साल से लगातार सफल तरीके से देसी खीरा की खेती ये किसान भाई करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको शानदार जानकारी मिलने वाली है। देसी खीरा की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो भाई साहब बेस्ट समय कौन सा रहता है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है, इसमें कितना खर्चा होता है और कितना प्रॉफिट हम देसी खीरा की खेती से कमा सकते हैं, कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। एक बार छोटा सा परिचय बता दें सर जी अपना। मेरा नाम शंकरलाल मीणा है जी, गांव उदयपुर है, पंचायत रतनपुरा, तहसील लालसोट और जिला दौसा है जी। सबसे पहले सर जी मैं जानना चाहूंगा करीब कितने साल से खीरा लगाते हैं आप? सर जी मैं खीरे करीब 10 साल से लगा रहा हूँ। 10 साल से जी। वैसे आमतौर पर भारतवर्ष में किसान भाई खीरा जो देसी ओपन फील्ड में लगाते हैं, बिल्कुल आजकल तो हर समय लगाने लग गए। हाँ। सर्दी गर्मी बरसात। हाँ बिल्कुल। आप कौन से मौसम के लगाते हैं? हम तो जैसे जून के महीने से स्टार्ट करते हैं, बारिश के होते हैं तो बरसात के लगाते हैं तो जून महीने में स्टार्ट कर देते हैं लगा। बरसाती खीरा बोल सकते हैं इसको? हाँ बरसाती खीरे बोल सकते हैं जी। बाकी मौसम के आप नहीं लगाते? नहीं। 10 साल से लगा रहे हैं? 10 साल से लगा रहा हूँ जी। तो सर जी इस बार करीब कितने एरिया में खीरा लगा रखा आपने? खीरे हमारे गांव में तो बहुत लगा रखे हैं लेकिन मैंने 1.5 एकड़ में अकेले ने लगा रखा। आपके गांव का नाम मैंने सुना है सर, मतलब इसको देसी खीरे का गढ़ बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पूरे गांव में इतने ज्यादा देसी खीरे लगाते हैं, रीजन क्या है इतने ज्यादा खीरे लगने का? देखो इसमें क्या है, जैसे बरसात में पानी की कमी है हमारे यहाँ, तो पानी बारिश का मिल जाता है। कुछ ड्रिप सिस्टम लगा रखा है हमने, तो ड्रिप से सिंचाई हो जाती है, तो नॉर्मल पानी में सिंचाई कर देते हैं जी। तो कुछ बारिश होती है, कुछ सिंचाई होती है, उससे आराम से हमारे ये पैदा हो जाता है। तो सर जी सबसे पहले तो ये बता दें, जैसे किसान भाई देसी खीरा लगाना चाहता है, बरसाती खीरा का सबसे बेस्ट समय कौन सा मानते हैं आप? बरसाती खीरे का मतलब जमीन तैयार कभी पहले से कर लो, लेकिन जब जून का महीना लास्ट आए तो 30 जून से चालू हो जाना चाहिए बीज लगाना। जो आप खेत तैयारी करते हैं, क्योंकि किसान भाई खेत तैयारी में भी चूक जाते हैं। हाँ। सही तरीके से खेत तैयारी नहीं होगी तो आपकी फसल कमजोर रह जाएगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। परफेक्ट तरीका बता दें एक बार। परफेक्ट तो ये है सर जी, जैसे महीने पहले से जब बारिश हो जाती है तो नाले के दिन में नहीं होती है तो उसमें थोड़ा पानी का छिड़काव करके जमीन को जुताई कर दे अच्छी, फिर जोत काट के मैद देनी है, फिर उसमें खाद डालना है, गोबर का खाद। 1.5 एकड़ में किस मात्रा में डाले आपने? 1.5 एकड़ में मान लो जैसे 8 ट्रॉली कम से कम होनी चाहिए। इतनी तो अपने को डालनी है। बस यही महंगा खाद आता है। बाकी कुछ ये राखोड़ा है, यूरिया है, DAP, वो जब बेड कटाते हैं उस टाइम पे डालते हैं जी। ये तो बात होगी सर जी देसी खाद की, गोबर के खाद की। आजकल किसान भाई रासायनिक खाद भी काफी ज्यादा डालने लग गए अपनी फसल में। रासायनिक खाद डालने की ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है इस फसल में? नहीं, देखो इसमें क्या है, ज्यादा रासायनिक खाद की कोई जरूरत नहीं है। जब बेड कटाते हैं उस टाइम पे यूरिया, राखोड़ा, DAP कम मात्रा में 5 किलो बीघे के हिसाब से डाल सकते हैं। एक बार 1.5 एकड़ की जो मात्रा आपने ली थी वो बता दे, किस किस मात्रा? 1.5 एकड़ में मैंने 1 कट्टा राखोड़ा का डाला था इसमें, और 35 किलो का अंदाज यूरिया डाला था और 1 DAP का कट्टा डाला था जी। 4 किलो कारटाप डाली थी, 4 किलो कार्बोफ्यूरॉन डाली थी। कारटाप का क्या महत्व है अपने? उसमें क्या है, कारटाप कार्बोफ्यूरॉन रिजेंट जैसे जड़ गांठ आती है जमीन में वो नहीं आती है। अच्छा। और जो जड़ का संचालन होता है वो तेजी से रहता है, उसके लिए उसको डाला जाता है जी। बिल्कुल। ये किसान भाई बेड बनाए तब डाले? हाँ बेड बनाए तब।
तो जैसे जून के 1 महीने पहले से आप तैयारी में लग जाओ, बिल्कुल 1 महीने में खेत तैयार हो जाएगा। हो जाएगा। जून आते आते आप बेड निकाल दें। हाँ, बेड निकाल लो। आप बेड से बेड की दूरी कितनी रखते हैं इसमें? बेड से बेड की दूरी तो जैसे ऐसे 4 फीट की होनी चाहिए, लेकिन जब ट्रैक्टर का टायर अगर ऐसे में होता है तो 3.5 फीट में निकल जाता है। 3.5 भी चल जाएगा? चल जाएगा। बेड की चौड़ाई कितनी रखते हैं ऊपर? बेड की चौड़ाई ऊपर से 1 फीट 1.5 फीट के बीच में होनी चाहिए। 1-1.5 फीट के आसपास होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर जी वैरायटी की, क्योंकि किसान भाई वैरायटी में भी कई बार चूक जाता है। आपने तो 10 साल में शायद कई वैरायटियां लगाई होगी। बिल्कुल। अब तक कौन कौन सी वैरायटी लगाई है? वैसे तो हम पहले तो लगाते थे 380, 1080, उससे कुछ बाद में लगाए हमने, जैसे ये कृष्ण का है, फिर उसके बाद में ये लक्ष्मी 040 लगाए। इस बार कौन सा है ये लक्ष्मी 040 है। लक्ष्मी 040 है इस बार लगा। हाँ। इसको कितने साल से लगा रहे हैं? इसको तो 2 साल से लगा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या था, ऐस की साल में जब बारिश 15 दिन रुकी नहीं ना मौसम के, तो ये क्या है, बच्चे थोड़े डैमेज हो गए, छोटे फ्रूटिंग डैमेज हो गई। अब क्या है, मौसम खुला है तो अब वापिस ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ग्रोथ पे आ जाएगा। हाँ, ग्रोथ पे आ जाएगा। ग्रोथ तो वैसे ठीक दिख रही है सर। ग्रोथ ठीक दिख रही है, लेकिन इसका माल जो आना चाहिए था, ये माल फ्रूटिंग है, छोटी फ्रूटिंग, ये माल ये डैमेज हो गई। तो ये अब ये आगे का जैसे बारिश खत्म हो गई तो ये चल गया, और ये देखो बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लीन हो गया जी। तो ये है। अब बात कर लेते हैं सर जी, बेड अपना कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में बीज रोपण अपन करेंगे इसमें। बिल्कुल। 1.5 एकड़ में कितना बीज लगा आपका? 1.5 एकड़ में जैसे हम 3 फीट के और 2.5 फीट के बीच में पौधा लगाना चाहिए अपने को। पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फीट की? 2.5 फीट की। सिंगल कतार में लगाते हो? सिंगल कतार में लगाते हैं, बिल्कुल सीधा जो बेड होता है, बेड के ऊपर सीधा 2.5 फीट के और 3 फीट के बीच में, यानी ज्यादा रखना चाहिए तो 3 फीट रख सकते हैं, बिल्कुल 2.5 फीट से 2.5 फीट होना चाहिए। एक जगह पे कितना बीज लगाते हैं? 4 बीज लगा। 4 बीज लगाते हैं। ड्रिप आपने यहाँ पे सिंगल लगा रखी है। सिंगल से हो जाती है पानी? सिंगल से खूब आराम से। इसमें जब बारिश हो जाती है तो नॉर्मल पानी लगता है। अच्छा, कोई दिक्कत? अगर लगातार बारिश हो रही है तो पानी की आवश्यकता नहीं? कोई जरूरत नहीं जी। तो सर जी, जैसे किसान भाई ने बीज लगा दिया, बीज बाहर निकलने में कितना टाइम लेता है इसमें? ये बीज जब जमीन में लगा देते हैं तो चौथे दिन ये ऊपर निकल आता है, बाहर निकल जाता है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद में सर जी, छोटे पौधे की किसान भाई ठीक तरह से केयर नहीं कर पाता, शुरुआत में क्या ध्यान रखना पड़ता है? शुरुआत में जब पौधा निकले उस दिन थोड़ा तापमान अगर तेज होता है तो मामूली ड्रिप चला देनी चाहिए, पहला काम। और जब ड्रिप चलाने 10-15 मिनट ही चलानी चाहिए, ज्यादा नहीं। तो उससे क्या है, पौधा में नमी आ जाती है और नमी से वो पौधा कहीं जाता नहीं है जी। और बस फिर जब थोड़ा तीसरा पान निकला है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें नॉर्मल स्प्रे का ध्यान रखें ताकि मच्छर न लगे। शुरुआत में जो नॉर्मल स्प्रे आप बता रहे हैं, कौन सा स्प्रे यूज में ले सकते हैं? जैसे पहल में तो नॉर्मल स्प्रे में जैसे डेसिस है, अंट्राकोल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो कीट अपने कंट्रोल हो जाएगा। जंप है, एडमायर है, वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। लगातार किसान भाई देख रेख कर रहा है, धीरे धीरे जाल तक पौधा पहुंचने में कितना टाइम ले लेता है? जैसे जाल तक तो 15 दिन का जब पौधा होता है तो 15 दिन में उसकी ननानी हो जाती है। ननानी होने के बाद में जब पौधे फैलने लगते हैं तो उसमें ये अपने पूड़े आते हैं, कूचे, उसके जो फड़े हैं, देखो ये जी। ये रोप देने चाहिए। और इसको रोपने के बाद में जब पौधा फैलेगा, एक बार उसको इससे सूतली ले ले और सूतली से पौधे को बांध दे। यहाँ पे बंधाई, हाँ जी, ताकि इसको पकड़ता पौधा यहाँ तक पहुंच जाए और फिर आराम से जाल पूरा भर जाएगा। कोई दिक्कत। कितना टाइम ले लेता है जाल भरने में? जाल भरने में तो सर ये जैसे 50-60 दिन के अंदर पूरा जाल भर जाता है। पूरा जाल भर जाता है। करीब कितने दिन की अपनी क्रॉप हो चुकी है? ये 50 दिन हो गए, लेकिन ये 35 दिन में जाल पे फैल के माल देना चालू कर देता है। जी बिल्कुल सर। अब तक सर जी करीब कितनी बार हार्वेस्टिंग कर लिया आपने? जैसे 35 दिन में चालू किया था और 50 दिन हो गए, एक दिन छोड़ के एक दिन तोड़ लेते, तो करीब 7-8 बार तोड़ाई कर लिया। हाँ जी। बात मार्केट रेट की भी करेंगे, प्रॉफिट और खर्चे की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, जो स्प्रे शेड्यूल आप रखते हैं बाद में जी, वो क्या रखते हैं? कितने दिन के अंतराल पे आप स्प्रे करते हैं इसमें? स्प्रे तो जैसे सर जी मौसम में अगर बारिश हो जाती है तो बारिश में जब अगर अपन छिड़काव कर दिया, बारिश आ गई तो डूब गया, तो उस टाइम पे तो अपन को 6 या 7 दिन में करना पड़ता है। बाकी ऐसे बढ़िया दवाई हो
तो 8 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन तक आराम से चल सकता है जी। शुरुआत में सर जी ग्रोथ के लिए भी कई किसान भाई न्यूट्रिएंट चला देते हैं, ड्रिप से हाँ। स्प्रे भी कर देते हाँ। हैं, तो आप ग्रोथ के लिए क्या ग्रोथ के लिए तो जैसे खाद आते हैं ग्रोथ का, जैसे NPK है, 0-34 है, ये कुछ ग्रोथ के लिए 2-2 किलो 2 दिन छोड़ के बीच में चला दो, उससे आराम से लंबा पौधा तैयार जल्दी हो जाता जी। और बाद में जैसे कई किसान भाई को समस्या आती है, ये जो सिरा होता है आगे का सिरा, हाँ जी, ये ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पे चल नहीं पाता, ये पत्ते सिकुड़ने लगते हैं। हाँ, हाँ। उनको क्या समस्या होती है? वो जैसे ये पत्ता है, जैसे ये बूटा है, इसमें थ्रिप्स आ जाता है, थ्रिप्स आ जाता है। थ्रिप्स आ जाता है, सफेद मच्छर आ जाता है, उससे बूटा बंद हो जाता है, और बंद होने के कारण में बूटा चल नहीं पाता है। तो उसके लिए जैसे बढ़िया बढ़िया दवाई है अलग अलग कंपनियों की, कोई सी भी बढ़िया दवाई लाके डाल दो, बूटा चालू हो जाएगा जी। मुख्य बीमारियां खीरे में सर जी कौन कौन सी? मुख्य बीमारी तो जैसे इसमें थ्रिप्स आता है, ये देखो जैसे बूटा है, इसमें एक कीड़ा आता है, वो थ्रिप्स बोलते हैं उसको, वो इसमें चले जाता है, इसको बंद कर देता है, इसकी बढ़वार बंद कर देता है। उसके बाद में इसमें बीमारी यहाँ से चालू हो जाती है। जैसे देखो ये पत्ते हैं, ये पत्ते में जैसे धब्बा आ गया, सफेद धब्बा, ये तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है, जैसे यहाँ से बूटा बंद होता है ना, उसके बाद में आता है। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको तो जैसे अपने, ये तो कीड़े का कटा हुआ है, लेकिन ये होता है, इसको अपन कहते हैं अगर ब्लाइट आ गया, ब्लाइट आ गया। हाँ जी। अगर छिड़के हो रहे हैं आपके पत्ते में तो हाँ, ब्लाइट बोल सकते हैं। ब्लाइट बोल सकते हैं जी। तो सर जी ये 2-3 मुख्य बीमारियां, इसका किसान भाई को ध्यान रखना बस। पड़ेगा। इसमें एक ही बीमारी है, जैसे पौधे में सुखना नहीं आनी चाहिए, पौधा को ये पीले पत्ते दाग होते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी कोई विशेष समस्या कोई बीमारी नहीं आती ऐसी विशेष। कितने महीने चल जाती है एक रोग? ये महीने देखो 120 दिन का प्रोसीजर होता है। अच्छा। 35 दिन में चालू हो जाता है माल, और 120 दिन तक आराम से सही पौधा रहे तो प्रेम से माल देता रहता है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। करीब एक बार में 1.5 एकड़ से कितना माल निकल रहा है? जैसे 1.5 एकड़ में ऐसे मान लो, जैसे मैंने इसमें 51 नाली है मेरी, 51 नाली में 2 कट्टे भर गए तो 2 थैली लगा लो, तो 150 पन्नी एक बार में निकल जाती है, 20 किलो का एवरेज की। तो 30-32 क्विंटल माल एक बार में निकल जाता है। एक बार में निकल जाता है। सेल कहाँ पे करते हो सर आप? सेल तो जैसे यहाँ भोपाल आता है ना, मंडी लगा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मंडी में भी आप डायरेक्ट सेल कर? हाँ, डायरेक्ट सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 10 साल से करते हैं सर आप? 10 साल से। आपको तो पूरा अनुभव है कि इसका मार्केट रेट कभी हाई भी रहता है, कभी लो भी हो जाता है। कभी लो भी हो जाता है। एक एवरेज कितना मिल जाता है आपको? एवरेज तो जैसे बढ़िया भाव चल रहा है, जैसे 30 का भाव चल रहा है, 25 का चल रहा है, अभी 25 रुपए में जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। 25 अभी जा रहा है? हाँ, 25 जा रहा है। 1.5 एकड़ में सर जी एक आइडिया के तौर पे जानना चाहूँ आपसे, कितना खर्चा हो सकता है अपना? खर्चा तो इसमें ज्यादा नहीं होता है। जैसे मंडोले आते हैं तो मान लो 1.5 एकड़ में मैंने 120 मंडोले लगाए, तो 12,000 के पर डे हो गए, और 2 कट्टे तांत लगाई थी, तो मान लो 3,000 की तांत लग गई, 10,000 की लेबर लग गई, और बस फिर ये बांस और तार अपने घर के थे पुराने, तो कोई खर्चा ज्यादा बीज का है और खाद का ज्यादा, नॉर्मल खर्चा है। 30-40 हजार मान सकते हैं? हाँ, 50,000 मान लो। 50 मान लो। सर जी टोटल माल कितना निकाल लेंगे अपन इसमें से? टोटल माल तो जैसे मान लो अपन एक चक्कर में अगर 30 क्विंटल लगाते हैं तो कोई में कम भी तो निकलता है, 20 भी निकलता है, कभी कभी 15 भी निकलता है, तो एवरेज में 20 क्विंटल से ऊपर मान के चलो। और करीब आपकी टोटल तुड़ाई इसमें हो जाएगी 20 से 25 बार। हाँ, 20 से 25 बार नहीं होगी तो 15 से 20 के बीच में ले लो, 18 बार हो गई, 20 बार हो गई, मौसम के ऊपर हो जाता। इतनी तुड़ाई तो आप? हाँ, 20 तो होगी। जी। तो सर जी अब एक आइडिया के तौर पे बता दें कि आपको कितनी उम्मीद है 1.5 एकड़ से आप कितने का खीरा बेच सकते हैं? जैसे 1.5 एकड़ में मैंने 30 क्विंटल का लगाया एवरेज, 30 का माल लगाओ, 20 का लगा लो, जैसे 300 क्विंटल माल निकलता है, और 25 के भाव में भी लगाते तो 7.5 लाख का मिनिमम होता है। जैसे पहले के हिसाब से होता है तो 10 लाख पार निकल जाता है। 10 लाख पार भी निकल जाता है 1.5 एकड़ से। 1.5 एकड़। आज आप बता रहे कि आप एक बार में 30 क्विंटल माल निकालते हैं। 30 क्विंटल माल कितने आदमी तोड़ाई कर देते हैं? 30 क्विंटल माल में मान लो 10 आदमी तो तोड़ेंगे। 10 आदमी तोड़ देंगे? हाँ, तोड़ देंगे। फिर उसको भरने का टाइम भी तो होता है, थैली भरने में लग जाता है, और फिर पिकअप में लोड पिकअप में आपको करना पड़ता है? आपको, हमको करना। जी। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों को वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।